Today we are going to study the practical syllabus of locomotion and movement. So aim is to study the human skeleton. Principle: human skeleton in adults is composed of 206 bones, out of which 80 bones are axial bones and 126 bones are appendicular bones. Okay. The human skeleton is divisible into two categories: axial and appendicular skeleton. Axial skeleton contains 80 bones and appendicular skeleton contains 126 bones. Okay, the axial skeleton consists of the bones of the skull. Skull contains 22 bones. Of the vertebral column contains 26 bones. Sternum is all one bone only, one ventral flat bone. Ribs have 12 pairs of bones. Means total 24 bones are there. The appendicular skeleton consists of the bones of the limbs along with their girdles. So limbs have 120 bones and girdles are formed by 6 bones only. So requirement is a specimen of human skeleton. You just require a human skeleton to perform this experiment. Procedure: observe the different types of bones and joints present in a human skeleton. Draw label diagram for your observations. Very simple procedure it is. So now let us see what our observations is or what our observations are. फर्स्ट इज ह्यूमन स्केलेटन. तो सबसे पहले हमको ऊपर ह्यूमन स्कल दिखेगा, ठीक है, आपकी खोपड़ी दिखेगी. सो खोपड़ी में क्या होता है, दो तरीके के बोन्स होती हैं, एक क्रेनियल और एक फेशियल. क्रेनियल बोन्स होती हैं 18 नंबर, फेशियल बोन्स होती हैं 14 इन नंबर. सो पहले हम देख लेते हैं कि क्रेनियल बोन्स होती कौन कौन सी है, काम क्या होता है उनका. क्रेनियल बोन्स आर occipital, parietal, frontal, temporal, sphenoid and ethmoid. 1 occipital, 2 parietal, 1 frontal, 2 temporal, 1 sphenoid and 1 ethmoid. Total 8 cranial bones are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, total 8 cranial bones are there. तो ये सब क्या बनाते हैं, दे फॉर्म क्रेनियम. What is the function of cranium? Just to protect the brain, your brain, very essential part of your body. So सबसे आगे वाली साइड, ठीक है, आपके फोरहेड की तरफ होती है फ्रंटल बोन. उसके पीछे 2 लेटरली प्रेजेंट होती है पैराइटल बोन्स, और कानों की जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है हमारी टेम्पोरल बोन्स. ओके, एंड पीछे हमारी पीछे नेक के जस्ट ऊपर इज प्रेजेंट आर ऑसिपिटल बोन. ओके, ऑसिपिटल बोन जो होती है उससे 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स निकलते हैं, जिसकी मदद से जो स्कल है वो वर्टेब्रल कॉलम के साथ अटैच्ड होता है. अब हमारी 2 बोन्स अभी भी बाकी हैं, दैट इज स्फिनोइड एंड इथमोइड. स्फिनोइड एंड इथमोइड बोन्स जो हैं वो आप बाहर से नहीं देख सकते, वो स्कल के अंदर प्रेजेंट है. ओके, और जो याद रखना कि जो स्फिनोइड बोन है दैट इज द सीट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. Corresponding to their location in the body, the cranial bones have a strong base case for eyes, strong bone case for eyes called orbit. Orbit क्या होता है? Strong bone case for eyes. Orbit क्या एक केस है जहाँ पे हमारी आंखें स्थित होती हैं, ठीक है. सो जो क्रेनियल बोन्स होती हैं, ठीक है, क्रेनियल बोन्स होती हैं वो हमको पता है कहाँ पे लोकेटेड है. और क्रेनियल बोन्स के जस्ट नीचे क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बोन्स का एक केस बना होता है जहाँ पे हमारी आईज होनी होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है. फेशियल बोन्स जो है वो फ्रंट पार्ट बनाती हैं हमारे फेस का, ठीक है, स्कल का. तो टोटल 14 फेशियल बोन्स होती हैं. वी हैव रेड दैट. अब होती कौन कौन सी हैं? सबसे पहले देखिए एक मैंडिबल. रिमेंबर, मैंडिबल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी. जो आपकी चिन की बोन होती है ना, योर लोअर जा, वो क्या होता है, मैंडिबल. मैंडिबल स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है बॉडी का, ठीक है. और 2 मैक्सिला प्रेजेंट है हमारी, विच कॉन्स्टिट्यूट द अपर जा. मैक्सिला एंड प्री मैक्सिला कॉन्स्टिट्यूट द अपर जा. एंड 2 नेजल बोन्स प्रेजेंट हैं. 2 नेजल बोन्स प्रेजेंट होती हैं. यहाँ पे 2 जाइगोमेटिक बोन्स प्रेजेंट होती हैं आँखों के बिल्कुल साइड पे.
एंड दो यहाँ पे लेक्रिमल बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ऑर्बिट के साइड पे एक तरह, मतलब जहाँ पे हमारी जो टीयर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जस्ट देयर। अब हमारी कितनी बोन्स होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोन्स आर डन, 5 बोन्स आर स्टिल लेफ्ट। सो दो बोन्स हमारी होती है पैलेटाइन बोन्स जो हैं वो भी हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द स्कल, तलवे के ऊपर पैलेटाइन बोन्स आर प्रेजेंट। दो हमारे प्रेजेंट होते हैं नेजल कॉन्का विच आर प्रेजेंट इन द नेजल पैसेज मीन्स इनसाइड द स्कल, एंड वन इज आर वोमर। सो टोटल हमारी 14 बोन्स हो गई हैं कंप्लीट, 14 फेशियल बोन्स। सो यहाँ इसी के साथ हमारी 22 स्कल की जो बोन्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाती हैं। A single U-shaped bone called head is present at the base of the buccal cavity. Basically हम वैसे तो head को स्कल में नहीं ऐड करते, नहीं काउंट करते, बट योर NCERT says, according to your NCERT, not this thing, a single U-shaped bone called head is present at the base of the buccal cavity and it is also included in the skull, which is technically wrong. So here it is not included in the skull, it is present at the base of your buccal cavity and it is U-shaped bone. A nasal passage formed by nasal bones is present just below the orbit, और orbit के नीचे क्या present होता है, nasal passage, ठीक है, and it is formed by the nasal bones. Next is maxilla and premaxilla bones. Premaxilla bones zygomatic bones को कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिला और प्री मैक्सिला बोन्स जो हैं वो अपर जॉ बनाती हैं, अपर जॉ, ठीक है, और जो मैंडिबल है वो बनाती है हमारा लोअर जॉ। These two bones also form the face and into them are lodged teeth in special sockets. अपर जॉ और लोअर जॉ मीन्स मैक्सिला एंड मैंडिबल मिलके हमारा ऑलमोस्ट सारा हिस्सा फेस का वही बनाते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और जो ये होते हैं अपर जॉ और लोअर जो होता है, मैंडिबल एंड मैक्सिला जो हमारी होती है वहाँ पे एक कुछ मतलब नॉचेस होते हैं एक तरीके से आप कह सकते हो, और जिसमें टीथ जो है लॉज्ड होती हैं। रिमेंबर टीथ्स आर नॉट बोन्स, टीथ्स बोन्स नहीं होते। टीथ्स आर ऑफन सीन इन एक्स-रे बिकॉज दे आर formed by a very hard substance called enamel, due to which they are visible in the X-ray, but they are not bones. Distinct structures in zigzag fashion are present at the junction of the frontal with the two parietals as well as between two parietals. अब ये यहाँ पे दो पैराइटल बोन्स हैं, ठीक है, ये आगे फ्रंटल होगी पीछे ऑस्पिटल होगी, ठीक है, ऐसे हमने स्कल को तोड़ा और उसको ऐसे ले डाउन कर लिया। दो पैराइटल बोन्स के बीच में ऐसे जिगजैग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, और फ्रंटल और पैराइटल के जंक्शन पे भी जिगजैग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज जिगजैग स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सूचर्स। ये कुछ नहीं है, एक जॉइंट ही है विच आर फॉर्म्ड बाय अ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, ओके। The occipital bone has a very big foramen at its posterior base, the foramen magnum, through which the brain is continued posteriorly as a spinal cord. जो occipital bone होती है उसके पास एक बहुत ही बड़ा सा foramen होता है occipital bone के पास, और foramen जो है वो आगे spinal cord constitute करता है, ठीक है। foramen magnum is not a bone, it's just a structure, जैसे ब्रेन है और स्पाइनल कोड है, ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर है। ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच में foramen magnum प्रेजेंट है, बस वो ब्रेन को क्या है स्पाइनल कोड में कंटिन्यू करने में foramen magnum का एक बहुत बड़ा हाथ है, ओके। द स्कल इज डाइकोंडाइलिक क्यों, क्योंकि हमारे पास दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं जो ऑसिपिटल बोन के साथ, स्कल के ऑसिपिटल बोन के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है, और दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं वो आर्टिकुलेट करते हैं आपके फर्स्ट वर्टेब्रे के साथ, फर्स्ट सर्विकल सर्विकल जो भी सर्विकल वर्टेब्रे के साथ, एंड विच इज कॉल्ड एटलस, ठीक है, उसके साथ वो अटैच करते हैं जिससे क्या है स्कल को एक सपोर्ट मिलती है और स्कल आपके ट्रंक से अटैच हो जाता है। स्कल आपका डाइकोंडाइलिक होता है क्योंकि उसके पास दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट फॉर आर्टिकुलेशन विद द फर्स्ट सर्विकल वर्टेब्रे। Also, some animals do have only one condyle,
one occipital condyle, therefore they are monocondylic, and such animals are able to rotate their head 360 degree. We cannot rotate our head 360 degree because we are dicondylic. If we would have been monocondylic, then we cannot we can rotate our head 360 degree. We would have been able to do so. Next is our vertebral column. So, vertebral column consists of 26 serially arranged units, and each unit is called a vertebra. Okay. Each vertebra has a central hollow portion called neural canal through which the spinal cord passes. ब्रेन से आगे फोरामेन मैग्नम से आपका स्पाइनल कोड कंटिन्यू होता है और स्पाइनल कोड आपके वर्टिब्रल कॉलम के बीच में से पास होता है. जो हर एक वर्टिब्रा होता है, ठीक है, उसके बीच में उसके सेंटर में एक होलो कैविटी प्रेजेंट, होलो पोर्शन प्रेजेंट होता है, जो कि जिसको हम न्यूरल कैनाल कहते हैं, जिसके बीच में से स्पाइनल कोड पास होती है. जो फर्स्ट वर्टिब्रा है वो क्या होता है, एटलस होता है, और वो ऑसिपिटल कॉन्डाइल के साथ, स्कल का ऑसिपिटल कॉन्डाइल के साथ आर्टिकुलेट करता है. वो वहाँ पे क्या बनता है, पाइवट जॉइंट बनता है. ठीक है. Vertebral column has several types of vertebrae. Basically, there are 5 types of vertebrae: cervical, thoracic, lumbar, sacrum, and coccygeal. Sacral and coccygeal. 7 cervical vertebrae present होते हैं हमें. 12 thoracic vertebrae present होते हैं, और each thoracic vertebrae each rib के साथ present होता है. Okay. 5 लंबर वर्टिब्रे हमारे प्रेजेंट होते हैं. एक सैक्रल होता है और एक कॉर्डल या फिर कॉक्सीजियल होता है. जो सैक्रल और कॉक्सीजियल वर्टिब्रे हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सेवरल बोन्स. ठीक है. इनको हम गिनते एक ही बोन है, ये बोन एक ही है, बट अगर हम देखें तो ये कई बोन्स की फ्यूजन से बने हैं. अ टिपिकल वर्टिब्रा. ठीक है. अभी हम एक टिपिकल वर्टिब्रे का स्ट्रक्चर को देखते हैं, वो कैसा दिखता है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी हियर कि क्या क्या है हमारे पास. दिस इज द फोटो ऑफ अ टिपिकल वर्टिब्रा. सो इट कंटेन्स अ पोर्शन कॉल्ड सेंटरम. जो सेंटरम होता है वो मतलब हम जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो होते कॉर्डेट्स हैं. कॉर्डेट्स क्या होता है, जिनके लाइफ स्पैन में किसी ना किसी टाइम में नोटोकोड प्रेजेंट होती है. तो हमारी एम्ब्रियोनल स्टेजेस में नोटोकोड प्रेजेंट होती है, जो धीरे धीरे करके हमारे क्या है, जब हम बड़े होते हैं, ठीक है, बड़े इन द सेंस मीन्स हम पेट में ही बड़े होते हैं. उसके बाद जब हमारा बर्थ होता है, आफ्टर द पार्चुरेशन, दैट नोटोकोड डू डेवलप इनटू द वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है. वर्टिब्रल कॉलम में नोटोकोड डेवलप हो जाती है. मीन्स वर्टिब्रेट्स के भी किसी ना किसी टाइम में वर्टिब्रेट्स के पास भी क्या होता है, नोटोकोड प्रेजेंट होती है. अब वो नोटोकोड से वर्टिब्रल कॉलम बना है, तो नोटोकोड का जो पोर्शन है वो किस में प्रेजेंट होता है, हर एक वर्टिब्रा के सेंट्रम में एक नोटोकोड का मीन्स पोर्शन प्रेजेंट होता है. ओके. जो सेंटर में, दिस इज नथिंग बट द पोर्शन ऑफ द नोटोकोड, यू कैन सी. एंड दे आपका होलो पोर्शन हो गया, जिसको हम न्यूरल कैनाल कहते हैं, जिसमें से स्पाइनल कोड पास करती है. एंड इसके पास, हर एक वर्टिब्रे के पास क्या होता है, 2 ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होते हैं, और फिर 2 आर्क्स फ्यूज करके एक न्यूरल स्पाइन बनाती है. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल वर्टिब्रा. ओके. बट डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन कि आपका वर्टिब्रा कहाँ पे प्रेजेंट है, आपका वर्टिब्रा किस टाइप का है, लाइक सर्विकल है, थोरेसिक है, लंबर है, कौन सा किस टाइप का वर्टिब्रा है, कहाँ पे प्रेजेंट है, नेक में प्रेजेंट है या कहाँ पे प्रेजेंट है ना, उसके बेसिस पे उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हुए आपके वर्टिब्रे में स्लाइट डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है. स्लाइटली लंबर वर्टिब्रा सर्विकल वर्टिब्रा से या और तरीके के वर्टिब्रा से क्या है, वो अलग होंगी. ठीक है. लाइक उसका ट्रांसवर्स प्रोसेस जो है उसकी लेंथ अलग हो सकती है, किसी का छोटा हो सकता है, किसी का ट्रांसवर्स प्रोसेस बड़े हो सकते हैं. ठीक है. सेम न्यूरल स्पाइन में भी, ठीक है, किसी वर्टिब्रा की न्यूरल स्पाइन बड़ी हो सकती है, किसी की छोटी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द वर्टिब्रा बेसिकली. So, a typical vertebra has a centrum. Centrum is the modified notocode. Okay.
टू लेटरली प्रोजेक्टिंग ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, दो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस जो लेटरली प्रोजेक्ट हो रहे हैं वर्टेब्रा से, ठीक है। सेंट्रम क्या है, मॉडिफाइड नोटोकॉर्ड है, ठीक है, नोटोकॉर्ड की मॉडिफिकेशन से ही आपका सेंट्रम बना। अ न्यूरल कैनाल थ्रू विच पासिस द स्पाइनल कोड, ठीक है, एक न्यूरल कैनाल प्रेजेंट है जिसके बीच में से स्पाइनल कोड आपकी पास होती है। अ मिड डॉर्सल न्यूरल स्पाइन फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ न्यूरल आर्क, जो न्यूरल स्पाइन है वो किस तरह प्रेजेंट है, ऑन द डॉर्सल साइड, ओके, डॉर्सल साइड में आपकी न्यूरल स्पाइन प्रेजेंट है और वो वर्टिब्रा के बिल्कुल बीचों बीच मिड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ और यू कैन से यूनियन ऑफ न्यूरल आर्क्स, ठीक है, दो न्यूरल आर्क्स यहाँ पे आके यूनाइट हो जाती हैं जिससे एक न्यूरल स्पाइन आपकी बन जाती है, ओके। एंड अब दो कंसेक्यूटिव, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव जो वर्टेब्रा है वो कैसे अटैच्ड होते हैं, आर्टिकुलेटेड होती हैं। सो उनके एंटीरियर मीन्स ये एक वर्टेब्रा है उसके ऊपर एंटीरियर पोर्शन पे और नीचे, ठीक है, पोस्टीरियर पोर्शन पे जाइगोपोफाइसिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उन जाइगोपोफाइसिस की हेल्प से दो जो है वर्टेब्रा हैं वो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं और दो कंसेक्यूटिव वर्टेब्रा के बीच में क्या होती है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है, ठीक है। और वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, क्या यहाँ पे प्रेजेंट होती है, नो, इंटरवर्टेब्रल डिस्क जो है सेंट्रम रीजन के ऊपर और सेंट्रम रीजन के नीचे प्रेजेंट होगी, ठीक है। और मींस दो वर्टेब्रा है, एक इसके ऊपर सेम ऐसा वर्टेब्रा होगा ना, ठीक है, और इन दोनों के बीच में सेंट्रम रीजन यहाँ पे इंटरवर्टेब्रल डिस्क प्रेजेंट हो, okay. So depending upon their location in the body, the secondary modifications are seen in the length of transverse processes and the length of neural spine, ठीक है, कि कहाँ पे जो वर्टेब्रा आपका प्रेजेंट है, कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर आपको सेकेंडरी मॉडिफिकेशन जो है आपको देखने को मिल सकती हैं ट्रांसवर्स प्रोसेसेस की लेंथ में और न्यूरल स्पाइन की लेंथ में। द टू नेबरिंग वर्टिब्रा आर्टिकुलेट विद ईच अदर थ्रू देयर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जाइगोपोफाइसिस, ठीक है। दो नेबरिंग वर्टिब्रा एक दूसरे से कैसे आर्टिकुलेट होते हैं, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर जाइगोपोफाइसिस की मदद से। जाइगोपोफाइसिस इज अ स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर एज वेल एज द posterior surface of a vertebrae and with the help of which two neighboring vertebrae attached to each other or articulate with each other. Intervertebral discs are present between the centra of two neighboring vertebrae. दो neighboring vertebra के centra के बीच में, मतलब दो neighboring vertebrae के जो centrum है, ठीक है, उनके बीच में एक intervertebral disc present होती है. The vertebral column forms the central axis. The vertebral column forms the central axis of the body and keeps it erect. जो vertebral column है वो आपकी बॉडी के central axis बनाता है और इसी के कारण ही आपकी बॉडी इरेक्ट रहती है, ठीक है, बिल्कुल सीधी रहती है। इसी के कारण vertebral column के कारण ही आप बैठ सकते हो, आप उठ सकते हो. If vertebral column would have been absent, you would not be able to walk, stand, sit. Okay. आप हमेशा लेटे रहते और आप कैसे भी बेंड हो सकते थे, आप एक मतलब एक वे में, एक सही वे में बेंड भी नहीं हो सकते, ठीक है, आपके हाथ में ही नहीं होना था बेंड होना कि आप कैसे बेंड होंगे, आप ऐसे ही जैसे कोई भी शेपलेस ऑर्गेनिज्म होता है ना वैसे ही होना था आपने, ठीक है. इट एनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कोड एंड प्रोवाइड्स सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्कल, रिब्स, पेक्टोरल एंड पेल्विक कार्डल्स, ठीक है. ये क्या है, जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें क्या है, न्यूरल कैनाल प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसमें स्पाइनल कोड पास करती है, ठीक है, मतलब सारा वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कोड को एनक्लोज करके रखता है और उसको प्रोटेक्ट करता है. एंड जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है वो आपको कुछ चीज़ों की अटैचमेंट के लिए भी पॉइंट्स देता है, ठीक है, कुछ चीज़ों की अटैचमेंट वर्टिब्रल कॉलम से ही होती है, ठीक है. बेसिकली सारी बॉडी को एक जगह पे समेट कर आपका वर्टिब्रल कॉलम रखता है, ठीक है. जैसे स्कल अटैच्ड होता है विद द हेल्प ऑफ द ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स एंड द फर्स्ट वर्टिब्रे एटलस, राइट, और रिब्स आपके अटैच्ड होते हैं, ठीक है, सारे के सारे 12 के 12 रिब्स 12 थोरेसिक वर्टिब्रे से अटैच्ड होते हैं. पेक्टोरल गर्डल का जो आपकी क्लेविकल बोन होती है पेक्टोरल गर्डल में, जो आप आगे पढ़ोगे वो भी आपके इसी से अटैच्ड होती है, ठीक है. वर्टिब्रल कॉलम के clavicle is attached to the sternum and your scapula is attached with the help of the
विद द हेल्प ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। एंड पेल्विक गर्डल्स की जो बोन्स होती है, ठीक है, they are also attached and set at a place with the help of the vertebral column। और काफ़ी आपका जो बैक का मस्कुलेचर है, ठीक है, बैक का, नेक का, ठीक है, बैक में सारा कुछ अगर नेक का, थॉरेक्स का, एब्डोमेन का, वेस्ट का, सारा काफ़ी मस्कुलेचर जो है वो भी वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड होता है, जिसकी मदद से वो रेगुलेट होता है। नेक्स्ट इज रिब केज एंड स्टर्नम। रिब केज एंड स्टर्नम की बात करते हैं हम। स्टर्नम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ ब्रैंकियल बास्केट, ठीक है। इट्स नॉट फॉर द ह्यूमन बींग्स दिस लाइन, जो जैसे आपके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास गिल्स होते हैं, ठीक है, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके पास गिल्स होते हैं, वहाँ पे एक बास्केट होती है, ठीक है, उसको उसका बेस वो स्टर्नम बनाता है, ठीक है। जैसे ऐसे याद रखने लेना, डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टर्नम क्या है, ब्रांकियल बास्केट जो है उसका बेस, उसका फ्लोर बनाता है। इट बियर्स 7 नॉचेस। 7 नॉचेस क्या होते हैं, क्योंकि 7 रिब्स जो है आपके स्टर्नम से अटैच्ड होते हैं, और जो रिब्स स्टर्नम से अटैच्ड होते हैं उनको हम स्टर्नल रिब्स कहते हैं, या फिर उनको वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स भी कहा जाता है, और ट्रू रिब्स भी उनको कहा जाता है, ठीक है। 7 नॉचेस होते हैं फॉर द आर्टिकुलेशन विद द रिब्स, ठीक है। 7 रिब्स स्टर्नम से आर्टिकुलेट करते हैं, और स्टर्नम के ऊपर एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, हेक्सागोनल डिस्क प्रेजेंट होती है, बिल्कुल कुछ ऐसी सी होती है हेक्सागन की तरह, ठीक है, जिसको हम मेन्यूब्रियम कहते हैं। उसके बाद ऐसे नीचे फ्लैट बोन आ जाती है, और नीचे एक ऐसा बिल्कुल क्या है, रिड्यूस्ड बोन होती है, ठीक है, लोअर एंड पे रिड्यूस्ड बोन होती है, और इसको हम कहते हैं जिफोइड प्रोसेस। जिफोइड प्रोसेस कहते हैं इस बोन को, हम कहते हैं मेन्यूब्रियम। ओके, so sternum forms the floor of the branchial basket. It bears 7 notches for articulation with the ribs. It has a hexagonal disc at the top called manubrium. Lower end has a reduced bone called xiphoid process. रिब्स कैन बी पुट अंडर 2 क्लासेस, ठीक है। रिब्स को आप 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हो, थोरेसिक रिब्स एंड स्टर्नल रिब्स। जो थोरेसिक रिब्स हैं वो थोरेसिक वर्टिब्रे से आर्टिकुलेट करती हैं, ठीक है, और जो स्टर्नल रिब्स हैं वो स्टर्नम से आर्टिकुलेट करती हैं। बेसिकली यू कैन से कि जो पूरे 12 के 12 पेयर्स हैं रिब्स के, वो सारे के सारे क्या है, थोरेसिक रिब्स हैं, मगर उनमें से सिर्फ और सिर्फ 7 ही रिब्स हैं, 7 ही पेयर्स हैं रिब्स के जो स्टर्नल रिब्स हैं, बिकॉज ओनली 7 ऑफ द रिब्स, पेयर ऑफ रिब्स डू आर्टिकुलेट विद द sternum. Some 7 of the thoracic ribs are attached, कहा था ना कि सारे के सारे all the 12 ribs are thoracic ribs are attached to the sternal ribs. Only 7 of them are attached to the sternal ribs with the help of ligaments. Basically यहाँ पे ligaments तो नहीं होना चाहिए था, it was cartilage. cartilage की मदद से जो है वो attached होते हैं. It's wrong here, ठीक है। और इट enables the increase why cartilage is present there. यहाँ पे cartilage ही क्यों प्रेजेंट होता है, बोन सीधा ही स्टर्नम में जाके भी तो घुस सकती थी, स्टर्नम के साथ सीधा अटैच भी हो सकती थी। थोड़ा बहुत आपकी जो थोरेसिक वॉल्यूम है उसको भी रेगुलेट करना होता है, जब आप सांस लेते हो ना वो कम ज़्यादा होती है, और कार्टिलेज थोड़ा उसमें हेल्प कर देता है, ठीक है, आपकी थोड़ी बहुत क्या है इसकी वॉल्यूम को, थोरेसिक ट्रैमर की वॉल्यूम को इससे इसके कारण रेगुलेट हो जाती है कि यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट है, सीधा बोन नहीं अटैच, क्योंकि अगर बोन होती देन आपकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकती थी इतनी, ठीक है। कार्टिलेज होने के कारण ही वो थोड़ी बहुत इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है इस वे में, ओके। There are 12 pair of thoracic ribs. Total 12 pairs होते हैं thoracic ribs के. Each rib is a thin flat bone and is carried ventrally from the vertebral column. ठीक है, हर एक रिब क्या है, एक thin बहुत पतली सी flat bone होती है, और ventrally क्या है, vertebral column इसको carry करता है, means vertebral column के साथ ये articulated होती है. It has a head articulating with the सेंटरम, ठीक है, इसके पास एक हेड होता है जो कि सेंट्रम वर्टिब्रल कॉलम के हर एक थोरेसिक वर्टिब्रा के सेंट्रम से आर्टिकुलेट करता है, एंड ट्यूबरकल आर्टिकुलेटिंग विद ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रे, ठीक है, और एक ट्यूबरकल होता है जो कि वर्टिब्रे के
ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करते हैं. सो हियर वी हैव वर्टिब्रे. अगर ये टिपिकल वर्टिब्रे है ना. थोरेसिक वर्टिब्रे के केस में थोड़ी बहुत आपको क्या देखने को मिलेंगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा, बिकॉज हमने कहा था ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन देयर आर स्लाइट डिफरेंसेस बिटवीन द इन द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्टिब्रे. सो ऐसे एक रिब आती है. रिब इज अ वेरी थिन फ्लैट बोन रिब आ रही है. ठीक है. तो एक रिब के ना 2 हेड होते हैं. ठीक है. एक हेड तो इस ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ अटैच होगा और एक हेड जो इसका सेंट्रम के साथ अटैच होगा, आर्टिकुलेट होगा. ठीक है. तो सेंट्रम के और ट्रांसवर्स प्रोसेस के भी कुछ ना कुछ मतलब थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होगी इनके, ताकि जो आपकी रिब है वो अच्छे से इनके साथ आर्टिकुलेट हो पाए. और क्योंकि जो डॉर्सल पार्ट है रिब्स का, डॉर्सल पोर्शन है रिब्स का, उसके पास 2 हेड होते हैं, इसीलिए हम रिब्स को बाइसेफेलिक भी कहते हैं. ओके. So there are 12 pairs of ribs. Each rib is a thin flat bone and they are scattered ventrally from the vertebral column. It has a head articulating with the centrum and tubercle articulating with transverse process of vertebrae. ठीक है. वैसे तो हमने यहाँ पे लिखा है कि सेंट्रम के साथ हेड आर्टिकुलेट करता है और जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है उसके साथ ट्यूबरकल आर्टिकुलेट करता है. बट योर एनसीईआरटी सेज एंड इट इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है. आप दोनों को हेड की तरह भी डोनेट कर सकते हो. ठीक है. एनसीईआरटी सेज दैट रिब हैज 2 articulation surfaces on its dorsal end and is hence called bicephalic. ओके. बाइसेफेलिक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके डॉर्सल एंड पे 2 आर्टिकुलेशन सर्फेसेस होते हैं. एक हेड हो गया और एक ट्यूबरकल हो गया. आपका हेड सेंट्रम के साथ आर्टिकुलेट करेगा और आपके रिब का ट्यूबरकल आपके वर्टिब्रे के ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करेगा. 7 pairs of thoracic ribs are attached to the sternal ribs. ठीक है. thoracic ribs के जो 7 पेयर्स हैं वो स्टर्नल रिब्स के साथ अटैच्ड होती हैं. 7 ribs of the thoracic ribs are attached to the sternal ribs. मीन्स अब आप सिंपली आप कह सकते हो कि 7 पेयर्स होते हैं रिब्स के जो स्टर्नम के साथ भी जाके अटैच होते हैं. लास्ट 5 पेयर्स ऑफ thoracic ribs do not articulate with the sternal ribs. ठीक है. बाकी के जो 5 है वो स्टर्नल रिब के स्टर्नम के साथ नहीं आर्टिकुलेट करते. ठीक है. एंड हेंस आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स. और इसी की वजह से उनको फॉल्स रिब्स कहा जाता है. among these the last 2 pairs of false ribs are free and are called floating ribs. और फॉल्स रिब्स में इससे क्या है, जो लास्ट बिल्कुल अखीर नीचे वाले जो 2 पेयर्स होते हैं. ठीक है. फॉल्स रिब्स के. ठीक है. वो बिल्कुल फ्री होती है. ठीक है. वो किसी भी चीज़ के साथ नहीं आर्टिकुलेट कर रही, कहीं भी नहीं अटैच हो रही. ठीक है. इसलिए हम उनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. सो हैव यू हैव टू नोट दैट rib cage and sternum covers and protects the vital organs such as heart and lungs. The ribs are helpful in breathing. Okay. जो रिब केज है और आपका वैसे रिब केज जो है वो स्टर्नम, थोरेसिक वर्टिब्रे और रिब्स के ये सारे मिलके ही रिब केज को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. आई डोंट नो व्हाई इन्होंने रिब केज एंड स्टर्नम क्यों लिखा है यहाँ पे. ठीक है. जो रिब केज है वो आपका वाइटल ऑर्गन्स को, ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखता है, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गई. ठीक है. और जो रिब्स हैं वो आपकी ब्रीदिंग में भी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज पेक्टोरल गर्डल, जो आपके शोल्डर में प्रेजेंट होता है. दैट इज द पेक्टोरल गर्डल. इट कंसिस्ट्स ऑफ अ क्लाविकल एंड अ स्कैपुला. 2 ही बोन्स होते हैं. ठीक है. ईच साइड पे 2 हाफ्स होते हैं पेक्टोरल गर्डल के. ठीक है. ईच हाफ पे 2 ही बोन्स होते हैं. टोटल 4 बोन्स होते हैं पेक्टोरल गर्डल में. कौन कौन से 2 बोन्स होते हैं? एक क्लाविकल एंड एक स्कैपुला. स्कैपुला जो है वो एक ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है और क्लाविकल भी एक स्लेंडर बोन होती है. ठीक है. जिसके 2 कर्वेचर्स होते हैं. ठीक है. स्कैपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन विद अ स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड स्पाइन. ठीक है. स्कैपुला के जो स्कैपुला है ना, उसके ऊपर ऐसे एक थोड़ी सी स्लाइटली एलिवेटेड रिज होती है. इस रिज को हम स्पाइन बोलते हैं. ठीक है.
और स्पाइन की ना स्पाइन आगे जाके एक फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस में क्या हो जाती है, प्रोजेक्ट हो जाती है। और इस फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस को हम एक्रोमियन बोलते हैं। ठीक है, दिस फ्लैट expanded process is called acromion, and this is the process with which the clavicle is attached to the scapula। ठीक है, और acromion से ही आपकी जो clavicle है वो अटैच होती है। दस acromion से ही के कारण ही क्लेविकल और स्कैपुला एक दूसरे से अटैच्ड होती है। ठीक है, सो स्कैपुला क्या है, एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है जिसकी स्लाइटली एलिवेटेड रिज है जिसको हम स्पाइन बोलते हैं। जो स्पाइन जो है वो स्पाइन आगे जाके प्रोजेक्ट करती है एक फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस में जिसको हम एक्रोमियन बोलते हैं। द क्लेविकल इज अ लॉन्ग स्लेंडर बोन विद टू कर्वेचर्स। जो क्लेविकल है वो एक लंबी सी पतली सी बोन होती है जिसके दो कर्वेचर्स होते हैं, ये वाला कर्वेचर हो गया एंड देखिए ये वाला कर्वेचर हो गया, टू कर्वेचर्स आते हैं। ओके, The clavicle articulates with the acromion. So clavicle क्या है, acromion से articulate करती है। Below the acromion is a depression called the glenoid cavity। ठीक है, और हमने ऐसे कुछ ये बनाया था आपका स्कैपुला, और यहाँ पे हमारी स्पाइन थी, यहाँ पे आगे जाके एक प्रोसेस था और एक्रोमियन था ना, यहाँ पे एक कैविटी होती है यहाँ पे। ठीक है, इस कैविटी को हम बोलते हैं ग्लेनोइड कैविटी, और इसी कैविटी के कारण जो आपका ह्यूमेरस है, ठीक है, जो आपकी अपर लिम्स हैं वो आपके एक्सियल स्केलेटन से अटैच हो पाती हैं। ठीक है, इसी कैविटी के कारण जो हेड है ह्यूमेरस का वो आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, और इससे हमारा शोल्डर जॉइंट बनता है, दिस फॉर्म्स द शोल्डर जॉइंट। But what type of joint is your shoulder joint? Simple. It is ball and socket joint. Okay, this is a ball and this is the socket. So this is a ball and socket joint. So acromion ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है आपकी स्कैपुला के ऊपर एक रिज प्रेजेंट होती है जिसको हम स्पाइन बोलते हैं। ठीक है, एलिवेटेड रिज होती है जो कि, और वो आगे जाके एक प्रोसेस बनाती है। ठीक है, वो हो जाती है थोड़ी एक्सपैंड होके एक प्रोसेस बनाती है जिसको हम एक्रोमियन बोलते हैं। और इसी प्रोसेस से क्या है आपकी क्लेविकल क्या, एक लॉन्ग स्लेंडर बोन है जिसके दो कर्वेचर है। क्लेविकल आपकी उसी प्रोसेस के कारण उसी प्रोसेस से आर्टिकुलेट होती है। एंड एक्रोमियन के नीचे, ठीक है, उस एक्सपेंडेड प्रोसेस के नीचे, फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस के नीचे एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको आप ग्लैनोइड बोलते हैं, जिससे आपके ह्यूमेरस का हेड जो है वो आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, नोट, पेक्टोरल गर्डल इज formed of two halves का बना है पेक्टोरल गर्डल। each half consists of a scapula and a clavicle। ठीक है, हर एक हाफ में एक स्कैपुला और क्लेविकल होता है। the clavicle is commonly called as collar bone। क्लेविकल को ही कॉमनली कोलर बोन कहा जाता है या फिर ब्यूटी बोन कहा जाता है। the third element of the vertebrate pectoral girdle, the coracoid, is highly reduced in man and is present only by a small projection over the glenoid cavity। ओके, एक थर्ड एलिमेंट भी होता है पेक्टोरल गर्डल का जिसको कोराकोइड बोला जाता है, मगर ये ह्यूमंस में लगभग एब्सेंट ही होता है। ठीक है, हाईली रिड्यूस होता है या फिर आप कह सकते हो बिल्कुल ही एब्सेंट होता है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, एंड ये कैसा है, एक बहुत ही छोटी सी प्रोजेक्शन होती है ग्लैनोइड कैविटी के ऊपर। ग्लैनोइड कैविटी के ऊपर बहुत ही छोटी सी प्रोजेक्शन होती है, उसको कोराकोइड बोला जाता है। रिमेंबर, कोराकोइड क्या है, वेरी स्मॉल प्रोजेक्शन फ्रॉम द ग्लैनोइड कैविटी इज हाईली रिड्यूस्ड इन मैन। मैन डजंट मीन अ मेल हियर, मैन मीन्स ह्यूमन बीइंग। ओके, नेक्स्ट इज pelvic girdle। It consists of two half। pelvic girdle में भी दो हाफ्स होते हैं। ठीक है, each half is formed by the fusion of three bones। ठीक है, हर एक हाफ में एक एक बोन होती है, इस तरफ भी एक बोन, इस तरफ भी एक बोन, और हर एक हाफ की जो ये एक बोन है वो तीन बोन्स की फ्यूजन से बनी है। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये तीन बोन्स की फ्यूजन से एक बोन बन रही है और ये दोनों हाफ्स मिलके एक pelvic girdle बना रही है। ओके, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द अबव बोन्स। ठीक है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, जो ये तीन बोन्स जहाँ पे फ्यूज होती हैं वहाँ पे एसेटाबुलम बन जाता है। और एसेटाबुलम क्या है, पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ योर फीमर और योर थाई बोन विद द pelvic girdle। ओके,
At the fusion of at the point of fusion of above bones is a cavity called acetabulum to which the thigh bone articulates. ठीक है, जिससे आपकी फीमर या फिर जो आपकी थाई बोन है वो आर्टिकुलेट करती है. सो दिस इज योर पेल्विक गर्डल. आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज योर इलियम, दिस इज योर इशियम एंड दिस इज प्यूबिस. और यहाँ पे द रीजन जहाँ पे इलियम इलियम, इशियम और प्यूबिस यहाँ पे जो फ्यूज हो रही है वहाँ पे एसेटाबुलम बन रहा है और इसी रीजन में आपकी जो फीमर है वो आर्टिकुलेट कर रही है. द टू हाफ्स ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस. और जो दोनों हाफ्स हैं पेल्विक गर्डल के वो आगे मीट होते हैं, वेंट्रली मीट होते हैं. ठीक है, और यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस बनता है. ठीक है, पेल्विक गर्डल इज कॉमनली कॉल्ड हिप बोन. पेल्विक गर्डल को कॉमनली हिप बोन कहा जाता है. द इलियम आर्टिकुलेट्स एंटीरियरली विद द फ्लैट ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ सैक्रल वर्टिब्रे. ठीक है, ये जो इलियम है ये आपका जो सैक्रल वर्टिब्रा है उसके फ्लैट ट्रांसवर्स प्रोसेस से क्या होती है, आर्टिकुलेट करती है. ठीक है, आपने कह दिया कि वेंट्रल पोर्शन में तो वो क्या करती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस बना लेती है. ठीक है, दोनों अटैच होते हैं विद हेल्प ऑफ कार्टिलेज. ठीक है, जिससे प्यूबिक सिम्फाइसिस बनता है. बट डॉर्सली क्या होता है, ठीक है, डॉर्सली क्या है, आपका जो सेक्रम है उसके एंटीरियर पोर्शन पे इलियम क्या करती है, आर्टिकुलेट कर जाती है. ठीक है, एक फ्लैट ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ. ठीक है, सेक्रम है उसके पास एक उसके पास एक फ्लैट ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है जिससे आपकी इलियम आर्टिकुलेट करती है. Bones of hand or forelimb. It is made up of bones consisting of humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals and phalanges. So आपके जो forelimbs होते हैं, upper limbs, forelimbs और your arms, ठीक है, जो होते हैं उनमें कौन कौन सी bones होती है, humerus होती है जो अपर आर्म में प्रेजेंट होती है, एंड रेडियस एंड अल्ना लोअर आर्म में प्रेजेंट होती है, एंड देन आपके रिस्ट में होते हैं कार्पल्स, एंड देन आपका जो पाम है उसमें होते हैं मेटाकार्पल्स, एंड फिलेंजेस आपकी उंगलियों में होते हैं. ठीक है, ह्यूमेरस इज अ स्ट्रेट बोन विद अ लॉन्ग शाफ्ट एंड फॉर्म्स द अपर आर्म. जो ह्यूमेरस है वो एक सीधी सादी बोन है, बिल्कुल सीधी बोन है, और इसके पास क्या होता है, एक लॉन्ग शाफ्ट होता है. ठीक है, और ये अपर आर्म कॉन्स्टिट्यूट करती है. द हेड ऑफ द ह्यूमेरस फिट्स इनटू द ग्लेनोइड कैविटी ऑफ द पेक्टोरल गर्डल. जो पेक्टोरल गर्डल है उसकी जो ग्लेनोइड कैविटी है उसके साथ आपके ह्यूमेरस का हेड क्या करता है, फ्यूज करता है, उसमें फिट करता है, उसमें आर्टिकुलेट करता है. इट हैज़ अ क्रेस्ट एट इट्स प्रॉक्सिमल एंड इन द फॉर्म ऑफ डेल्टोइड रिज फॉर द अटैचमेंट ऑफ आर्म मसल. ओके, जो आपकी ह्यूमेरस है उसके पास एक क्रेस्ट होती है, प्रॉक्सिमल एंड पे एक क्रेस्ट होती है. ठीक है, और ये एक डेल्टोइड रिज बना लेती है जिससे आप मसल्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं. ओके, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी जो आपका रीजन होता है ह्यूमेरस का, उसको हम शाफ्ट कहते हैं. इसलिए हम कहते हैं जो आपका ह्यूमेरस है उसके पास एक लॉन्ग शाफ्ट प्रेजेंट होता है. ओके, एंड यहाँ पे जो शाफ्ट है यहाँ पे कुछ ऐसे बीच में एक रिज, एक क्रेस्ट प्रेजेंट होती है. क्रेस्ट मीन्स क्रेस्ट ड्रॉ, या ये वाली क्रेस्ट. ठीक है, ये क्रेस्ट प्रेजेंट होती है जिसको हम ये जो क्रेस्ट है ये एक डेल्टोइड रिज बनाती है. ठीक है, ये क्रेस्ट एक डेल्टोइड रिज बनाती है जिसके साथ आपके आर्म के जो मसल्स हैं वो अटैच होते हैं. ओके, this is what this means. The distal hand has a foramen and a trochlear process which forms elbow joint with the radius and ulna. So आपकी डिस्टल एंड है, ठीक है, ह्यूमेरस की. प्रॉक्सिमल मीन्स जो बॉडी के साथ वाली है, ठीक है, बॉडी के पास है. डिस्टल मीन्स जो बॉडी से दूर है, मीन्स ये वाली एंड है. ओके, उसके पास एक फोरामेन होता है. फोरामेन सिंपली मीन्स अ कैविटी. ठीक है, वेरी सिंपल, लाइक दिस वन, राइट. हाँ, यहाँ पे ये वर्टिब्रा है, राइट. ये जो ये है ना, ये जो कैविटी है इसको हम न्यूरल कैनाल बोलते हैं. ठीक है, किसी भी बोन में कोई कैविटी होती है उसको हम फोरामेन भी बोल सकते हैं. मीन्स ये कैविटी है उसको भी हम फोरामेन बोल सकते हैं सिंपली. और
स्कल से भी जो कैविटी नीचे कैविटी जाती है, जिसके थ्रू आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पास होती है, उसको हम फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। तो आपकी जो डिस्टल पोर्शन है, डिस्टल पार्ट है आपके ह्यूमरस का, उसके पास क्या होता है, एक फोरामेन होता है एंड एक ट्रॉक्लियर प्रोसेस होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, एल्बो जॉइंट को फॉर्म करते हैं। ठीक है, रेडियस एंड अल्ना के साथ, रेडियस एंड अल्ना प्लस द फोरामेन एंड द ट्रॉक्लियर प्रोसेस ऑफ द ह्यूमरस forms the elbow joint. Okay, radius ulna consists of two separate bones of the forearm, namely radius and ulna. Okay, radius and ulna forearm की दो अलग अलग bones होती हैं. Ulna is more developed and has olecranon process at its proximal end, which forms the elbow joint with humerus. ठीक है, ह्यूमेरस के कौन से हिस्से एल्बो जॉइंट फॉर्म करती हैं, ट्रॉक्लियर प्रोसेस एंड आपका फोरामेन एंड रेडियस एंड अल्ना के साथ मिलकर ये एल्बो जॉइंट फॉर्म करते हैं। जो आपका अल्ना होता है वो रेडियस से ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, और जो अल्ना है उसका जो आपका ओलिक्रानन प्रोसेस है, ठीक है, वो अल्ना का ओलिक्रानन प्रोसेस and आपका trochlear process of humerus and foramen of humerus and some parts means some parts of radius, हम उसके parts को क्यों यहाँ पे define करें, क्योंकि because it is less developed and less developed और less differentiated than ulna, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, आपका elbow joint बनाते हैं। ओके, elbow joint क्या होता है, hinge joint होता है। Carpals consist of 8 small bones arranged in 2 rows. It forms the wrist. ठीक है, 8 छोटे छोटे बोन्स होते हैं जो कि 2 रोज में अरेंज होते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या बनाते हैं, रिस्ट बनाते हैं। और यहाँ पे कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है रिस्ट के कार्पल्स में, जिसकी वजह से आप अपने रिस्ट को घुमा सकते हो, वहाँ पे ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है। मेटाकार्पल्स आर मेड अप ऑफ 5 लॉन्ग बोन्स फॉर्मिंग द पाम ऑफ द हैंड। ठीक है, मेटाकार्पल्स क्या होता है, 5 लंबे लंबे बोन्स होते हैं जो आपके हाथ का पाम बनाते हैं। ठीक है, phalanges consists of 2 in thumb and 3 bones in the remaining 4 fingers, thus totaling 14 bones. ठीक है, phalanges 2 thumb में phalanges होते हैं और बाकी के 4 उंगलियों में 3 phalanges होते हैं, टोटल 14 phalanges आपकी प्रेजेंट होती हैं। ओके, और यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं रिस्ट में। बोन्स ऑफ लेग और हाइंड लेग, इट इज मेड ऑफ फीमर, टिबिया एंड फिबुला। हाँ, ऑलवेज रिमेंबर कि आपका रेडियस किस तरफ है, अल्ना किस तरफ है। थंब की साइड आपका रेडियस आएगा और दूसरी साइड आपका अल्ना आएगा। ठीक है, अगर आपकी लेबलिंग आई और आप कंफ्यूज हो गए तो डजंट मेक सेंस, राइट। सो leg or hind limb is made of femur, tibia, fibula, patella, tarsals, metatarsals, phalanges. बाकी सब सेम है, कार्पल्स की जगह टार्सल्स आ रही हैं और मेटाकार्पल्स की जगह मेटाटार्सल्स आ रही हैं, और एक पैटेला यहाँ पे एडिशनल है। ठीक है, क्योंकि कार्पल्स 8 होते हैं बट जो आपके टार्सल है वो 7 होते हैं, और इसीलिए एक पैटेला आ गया आपका नी कैप जो है। ठीक है, और फीमर होता है ह्यूमेरस की जगह, टिबिया होता है आपका रेडियस की जगह, और फिबुला होता है आपका उसकी जगह, अल्ना की जगह। ओके, द फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन, सबसे लंबी बोन हड्डी कौन सी होती है बॉडी की, फीमर होती है, और सबसे छोटी होती है स्टिप्स विच इज प्रेजेंट इन द ईयर ऑसिकल्स। ठीक है, इट इज एन ईयर ऑसिकल। द हेड ऑफ फीमर फिट्स इनटू द एसिटाबुलम ऑफ द पेल्विक गर्डल। ठीक है, पेल्विक गर्डल के एसिटाबुलम में आपकी फीमर का हेड आर्टिकुलेट करता है। द प्रॉक्सिमल एंड हैज ट्रोशेंटर्स फॉर अटैचमेंट ऑफ थाई मसल्स, जैसे आपके ह्यूमेरस के पास डेल्टोइड रिज जो होती है फॉर द अटैचमेंट ऑफ आर्म मसल्स, सिमिलरली ठीक है आपके फीमर के प्रॉक्सिमल एंड के पास ट्रोचेंटर्स होते हैं थाई मसल्स की अटैचमेंट के लिए। The distal end has 2 condyles which articulate with the triangular shaped patella and proximal part of tibia to form knee on the ventral side। ठीक है, और जो डिस्टल एंड होती है, दूर वाली एंड होती है आपकी जो फीमर की, ठीक है, उसके पास 2 कॉन्डाइल्स होते हैं
जो कि ट्रायंगुलर शेप्ड पैटला के साथ आर्टिकुलेट करते हैं और आपके टिबिया के साथ, ठीक है, टिबिया के प्रॉक्सिमल पार्ट के साथ आर्टिकुलेट करते हैं ऑन द वेंट्रल साइड, ठीक है। और ये सारे मिलके आपका नी बनाते हैं, ठीक है। कौन कौन मिलके बनाते हैं नी? दो दो कंडाइल होते हैं फीमर की, एक पैटेला होता है, ठीक है। पैटेला के साथ दो कंडाइल्स जो है वो आर्टिकुलेट करते हैं और फिब्यूला जो है उसकी प्रॉक्सिमल एंड वहाँ पे आर्टिकुलेट करती है, ठीक है, वेंट्रल साइड के ऊपर, ठीक है। ये सब होता है और जिससे आर्टिकुलेशन होता है, जिससे हमारा नी बनता है। टिबिया फिबुला कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट बोन्स, ठीक है। टिबिया और फिबुला में 2 सेपरेट बोन्स होती हैं, टिबिया एंड फिबुला, एंड इज प्रेजेंट इन द शैंक रीजन ऑफ लेग के शैंक रीजन में आपकी टिबिया एंड फिबुला प्रेजेंट होती है। टिबिया इज मोर डेवलप्ड देन फिबुला। जैसे आपकी अल्ना इज मोर डेवलप्ड देन रेडियस, सिमिलरली टिबिया इज मोर डेवलप्ड देन फिबुला। बस यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है कि जो आपकी रेडियस थी वो आपकी थंब साइड प्रेजेंट थी और जो आपकी अल्ना थी वो ओपोजिट साइड, दूसरी साइड प्रेजेंट थी, ठीक है। और यहाँ पे अल्ना आपकी मीन्स दूसरी साइड वाली ज़्यादा डेवलप्ड थी, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पे क्या है, आपकी टिबिया पैर के थंब वाली साइड प्रेजेंट है, फिबुला दूसरी साइड प्रेजेंट है, और यहाँ पे टिबिया ज़्यादा डेवलप्ड है, मीन्स थंब की साइड वाली जो बोन है वो ज़्यादा डेवलप्ड है। ओके, इट्स प्रॉक्सिमल एंड आर्टिकुलेट्स विद फीमर एंड पैटेला टू फॉर्म नी, ठीक है। और वहाँ पे क्या था, आपका जो अल्ना था उसकी आर्टिकुलेशन हो रही थी आपके फोरामन एंड उसके क्या था वो वन प्रोसेस, ट्रॉक्लियर प्रोसेस, राइट, या उसके साथ आर्टिकुलेशन हो रही थी आपके अल्ना के ओलेक्रोनल प्रोसेस की, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका टिबिया की आर्टिकुलेशन हो रही है फीमर के साथ। ओके, इट्स प्रॉक्सिमल एंड आर्टिकुलेट्स विद फीमर एंड पैटल ऑफ द नी, ठीक है। पैटला के साथ और फीमर के साथ आर्टिकुलेशन हो रही है। देयर आर 7 टार्सल बोन्स विच आर अरेंज्ड इन 2 रोज टू फॉर्म द एंकल। 7 टार्सल बोन्स होती हैं जो कि 2 रोज में अरेंज होती हैं एंकल बनाने के लिए। द लार्जेस्ट बोन ऑफ दीज इज कैलकैरियस विच फॉर्म्स द हील। और इन टार्सल में से जो सबसे बड़ी बोन होती है वो कैलकैरियस होती है, मीन्स उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो लार्जेस्ट टार्सल होता है वही आपका हील, आपकी एडी बनाता है। मेटाटार्सल कंसिस्ट ऑफ 5 बोन्स एंड फॉर्म फुट, ठीक है। जो मेटाटार्सल है वो क्या होता है, 5 बोन्स होते हैं जो कि आपका पैर बनाते हैं, फुट बनाते हैं। phalanges consists of 2 bones in big toe and 3 bones in each of the remaining toes, thus 14 bones। जो phalanges है आपके, जो बड़ा वाला टो होता है, अंगूठा होता है, उसमें 2 ही phalanges होते हैं, बाकी सब में 3 phalanges होते हैं, बाकी सभी उंगलियों में, पैर की उंगलियों में। So next one we will do in the next video. Stay tuned for that.